साया माँ बाप का जिसके सर से उठा, उसका दुनिया में रब के सिवा कौन है। बदनसीबी का तेवर भी चढ़ने लगा, घेर कर यह गरीबी खड़ी मौन है। लोग देते हैं दुनिया में कुर्बानियां, कोई मरता है अपने वतन के लिए। दोस्त की खातिर दुनिया में कोई मिटता है भाई बहन के लिए। एक सामाजिक गीत जो बहुत ही पारिवारिक, हृदय स्पर्शी, मार्मिक आप सबकी खिदमत में पेश है। कहना है, गाने का शीर्षक है अर्चना हत्या कांड। मदीने वालों से मेरा सलाम कह देना, 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 मदीने वालों से मेरा सलाम कह देना। ये तो गीत के ओरिजिनल बोल हैं, लेकिन कलाकार का कहना है बाबूजी, कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे। जिंदगी के ऊपर कवि ने ढाला है कि ऐसे ऐसे भी मोड़ आते हैं। आप सुनिए कि जिंदगी में अजीब वक्त ऐसे आते हैं, जिंदगी में अजीब वक्त ऐसे आते हैं, जिंदगी में अजीब वक्त ऐसे आते हैं, जिंदगी में जिंदगी में अजीब वक्त वैसे आते हैं, जिंदगी में ऐसे वक्त अभी आते हैं, जिंदगी में अजीब वक्त वैसे आते हैं। लोग दर दर पे खड़े होकर मुस्कुराते हैं, 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 लोग दर दर पे खड़े होकर मुस्कुराते हैं। बिगड़े दिन पर न कोई साथ देने वाला है, बिगड़े दिन पे न कोई साथ देने वाला है, गैर तो गैर हैं, गैर तो गैर हैं, अपने भी मुंह छिपाते हैं, गैर तो गैर है अपने भी मुंह छुपाते हैं, गैर तो गैर है अपने भी मुंह छुपाते हैं, गैर तो गैर है अपने भी मुंह छुपाते हैं, गैर तो गैर है अपने भी मुंह छुपाते हैं। कितना सुंदर भाव है कि लोग कहे हैं बाबूजी, कहावत है कि गरीबी में आटा गीला, और तरह तरह के इम्तिहान ऐसे हालात में होते हैं। कवि जी भाव दिए, मुफलिसी में खुदा भी इम्तिहान लेता है, खुदा भी इम्तिहान अजी लेता है, के साए में इनाम दे
जहां की है आप कहानी पर आ जाएं और देखिए इस सामाजिक गीत में कितने सुंदर मोड़ आप सबको मिलेंगे। क्या कहना है? शहर कन्नौज में दो बहनें हैं, माँ बाप नहीं। शहर कन्नौज में दो बहनें हैं, माँ बाप नहीं। शहर कन्नौज में दो बहनें हैं, माँ बाप नहीं। शहर कन्नौज में दो बहनें हैं, माँ बाप नहीं। शहर कन्नौज में दो बहनें हैं, माँ बाप नहीं। शहर कन्नौज में दो बहनें हैं, माँ बाप नहीं। नेक नियत कुलीन मन में कोई पाप नहीं। बड़ी बहन का नाम अर्चना कुमारी है, लक्ष्मी नाम है, छोटी बहन वो न्यारी है। छोटी उम्र में ही माँ बाप स्वर्गवासी, सुनो दोनों बहनों के चेहरे पे रही उदासी। सुनो अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं उजाला नहीं। अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं उजाला नहीं। अंधेरा है, कहीं उजाला नहीं। कोई गरीबी में सहारा देने वाला 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 नहीं। पास पड़ोस में दो बहनें हैं कन्नौज में, माँ बाप बचपन में ही चल बसे। गरीबी बड़ी लाचार होती है बाबूजी। अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ, उनकी जिंदगी मायूस नजर आ रही है उन्हें। भूखी प्यासी दोनों बहनें लोगों से यही आस करती हैं कि मुझे कुछ मिलेगा। दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन लोग फटकार देते हैं। खाने के वक्त दरवाजा बंद कर लेते हैं। भूखी बहनें चली जाती हैं बाबूजी। यही बात इस गीत में कितना सुंदर है। पास पड़ोस में मजदूरी दोनों करती थी, रूखा सूखा ही खाकर पेट अपना भरती थी। किसी दिन लोग कोई काम नहीं लेते थे, गालियां दे के दरवाजे से भगा देते थे। दोनों बहनें कभी कुछ नहीं लोग देते। छोटी बहन लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन अर्चना से लिपट करके दीदी दीदी भूख लगी है, दीदी कुछ खाने को दीदी खा। सुबह होने दो लक्ष्मी, हम कुछ लाएंगे, मैं मेहनत करूंगी बहन, तुम चिंता मत करो। छोटी बहन को अपने गले से लगा लिया। आज बड़ी बहन उसके लिए माँ है, बाप है, सब कुछ है। क्या करेगी 5 साल की उम्र में? बस अर्चना और लक्ष्मी दोनों क्रमशः बाबूजी 5 और 7 साल की हैं। अर्चना बगल में काम कर रही है, लेकिन कभी कभी कुछ मिलता ही नहीं, खाली हाथ वापस आती है। बहनें रोती हैं बाबूजी। उसके उम्र के तमाम बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं तो दोनों बहनें सड़क पर खड़ी होकर बिल्कुल अनाथ बालिकाएं देख रही हैं। ये सब पढ़ने जाते हैं। आज मेरी भी माँ होती, मेरी माँ होती, मेरे बाबूजी होते या मेरा भैया होता तो मुझे स्कूल ले जाता, पढ़ाता। दोनों बहनें मांग ही रही हैं। बड़ी बहन के मन में आया कि इस मास्टर साहब विद्यालय में बैठे हैं, उनसे कुछ मांग लूं। बस प्रधानाचार्य जी कुर्सी पर विराजमान हैं। बड़ी बहन अर्चना पहुंच गई, पांव पे गिर पड़ी। बाबूजी बहुत भूख लगी है। बड़े दयालु थे मास्टर साहब। प्रधानाचार्य जी, क्या नाम है बेटी? जी मुझे अर्चना कहते हैं। और वो जो सड़क पर खड़ी है? कहा मेरी छोटी बहन लक्ष्मी है बाबूजी। कहा तुम लोग भीख मांगती हो, खराब बात है। तो कहा बाबूजी इच्छा तो बहुत है मास्टर साहब, इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन मैं क्या करूं? क्या कहती है? वो तर्ज है ठीक। सही है मास्टर, यह है ओरिजिनल भोजपुरी में। क्या कहना है कि हम तो से पूछिला मालिन, अहिरे मालिन, हम तो से पूछिला मालिन, ए मालिन, हम तो से पूछिला मालिन, ए मालिन। काहे चढ़ैले बासी फूल ये मालिन, काहे चढ़ैले बोलो बारे प्रयागराज, काहे चढ़ैले बासी फूल ये मालिन। हम तो से पूछिला मालिन, ए मालिन, हम तो से पूछिला मालिन, ए मालिन।
लेकिन कवि जी कहते हैं लड़की गुरुजी का पांव पकड़ लिया और क्या कहती है, धाई के चरण रोवा दूनो बहिनिया बाबू, दाई के चरण रोवा दूनो बहिनिया बाबू, दाई के चरण रोवा दूनो बहिनिया बाबू, करबै पढ़ाई स्कूल में बाबू, करबै पढ़ाई स्कूल में बाबू, करबै पढ़ाई स्कूल में बाबू, दाई के चरण रोवा दूनो बहिनिया बाबू, दाई के चरण रोवा दूनो बहिनिया बाबू, करबै पढ़ाई स्कूल में बाबू, करबै पढ़ाई स्कूल में बाबू। माई ना बाप माई ना बाप बिरथा जी निगिया बाबू, माई ना बाप हमें बिरथा जी निगिया बाबू, माई ना बाप हमें बिरथा जी निगिया बाबू, बतिया चुभेला जैसे शूलिए बाबू, बतिया चुभेला जैसे सूले बाबू, बतिया चुभेला जैसे सूले बाबू, दाई के चरण रोवा दूनो बहिनिया बाबू, दाई के चरण रोवा दूनो बहिनिया बाबू, करबै पढ़ाई स्कूल बाबू, करबै पढ़ाई स्कूल बाबू। मास्टर साहब लड़कियों की इच्छा समझ गए और कहते हैं बेटी बैठो यहाँ पर। पढ़ाई की लालसा देखकर दया करके नाम लिख लिया। अपने पैसे से कपड़ा कॉपी किताब सारी व्यवस्था प्रधानाचार्य जी कर दिए और बोले तुम दोनों आज से भीख नहीं मांगोगी, नहीं मांगोगी भीख। कहा जी तो फिर हम खाएंगे कैसे? कहा मेरे यहाँ खाओगी, जहां मैं रहता हूं तुम मेरे बर्तन साफ कर दिया करो, मेरे कपड़े धुल दिया करो और पढ़ाई के साथ साथ काम चलेगा, तुम पढ़ो यहाँ पर। बहुत लड़कियां खुश हो गई दोनों और मास्टर साहब उसी वक्त लिवा गए, जो कुछ भी बना था खिलाए उन्हें, खिलाए, दोनों का पेट भरा और दोनों अच्छे ढंग से पढ़ने लगी। जब पढ़ने लगी रहने की व्यवस्था हो गई, मास्टर साहब अर्चना को सिलाई का भी काम सिखलाने लगे कि धीरे धीरे कुछ छोटा मोटा काम भी सीख लो और थोड़े ही दिन में वो कामयाब हो गई। बाबूजी वक्त गुजरता गया, अर्चना प्राइमरी पास कर दिया, अपने छोटे से घर में रह रही है, सिलाई का काम करती है, लोग बहुत खुश हैं अर्चना से। आज 12-13 साल की लड़की सिल रही है, तमाम ग्राहक मिल रहे हैं उसे। तो अर्चना तो पढ़ाई छोड़ दिया, मास्टर साहब बहुत समझाए लेकिन वो पढ़ने के लायक नहीं। वो कह रही कि मास्टर साहब अब हम सिलाई करेंगे, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। और छोटी बहन लक्ष्मी को पढ़ा रही है, लक्ष्मी बराबर स्कूल जा रही है। एक ही तय लगा कभी का सही है मास्टर। अरे बजरिया से चुनरी, बजरिया से चुनरी लिहल यहा बालम हो, बजरिया से चुनरी लेकिन कवि का कहना है, लक्ष्मी आज कह रही है अपनी बहनिया से, क्या कहा था? अरे पढ़ावा मोरी बहिनी, पढ़ावा मोरी बहिनी, कई के मजूरिया पढ़ावा मोरी बहिनी, बाबूजी। लेकिन देखा
बड़ी बहन अर्चना बनल नौकरानी। बड़ी बहन अर्चना बनल नौकरानी। बड़ी बहन अर्चना बनल नौकरानी। धीरे धीरे दूना होके आई गए जवानी। धीरे धीरे दूना होके आई गई जवानी। धीरे धीरे दूना होके आई गई जवानी। सयानी हो गई दोनों। आज अर्चना एकांत में रो रही है, लक्ष्मी की निगाह पड़ गई। कहा बहावा जनी बहिनी, बहावा जनी बहिनी, अखिया से आंसुआ जनी बहावा मोरी बहिनी। अखिया से आंसुआ बहावा जन बहिनी। अखिया से आंसुआ बहावा जन बहिनी। बहावा जन बहिनी, बहावा जन बहिनी। अखिया से आंसुआ बहावा जन बहिनी। अखिया से आंसुआ बहावा जन बहिनी। दीदी, दीदी आप रो रही हैं? कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। कहा दीदी मेरे लिए रो रही हो, मेरी एक इच्छा है दीदी आपसे। कहा कहो कहो, तू तो हमारी बहन नहीं बिटिया समान हो, बोलो ना, बोलो लक्ष्मी। कहे रात दिन सिलाई करे बड़की बहिनिया। रात दिन सिलाई करे बड़की बहिनिया। रात दिन सिलाई करे बड़की बहिनिया। इंटर में पहुंची गईली लक्ष्मी भवानिया। इंटर में पहुंची गईली लक्ष्मी भवानिया। इंटर में पहुंची गईली लक्ष्मी भवानिया। पहुंचावा मोरी बहिनी, पहुंचावा मोरी बहिनी, बीए तक मोहे पहुंचावा मोरी बहिनी। बीए तक मोहे पहुंचावा मोरी बहिनी। बीए तक मोहे पहुंचावा मोरी बहिनी। पहुंचावा मोरी बहिनी। पहुंचावा मोरी बहिनी। बीए तक मोहे पहुंचावा मोरी बहिनी। बीए तक मोहे पहुंचावा मोरी बहिनी। कहा दीदी मैं ग्रेजुएट बनना चाहती हूँ। कहा अरे पगली इसमें चिंता की क्या बात है? अरे तेरी बहन अर्चना जिंदी है ना, तू फिक्र ना कर, पढ़। अर्चना मेहनत करके लक्ष्मी को बीए का फॉर्म भी भरवा दिया बाबूजी। खुद स्कूल की काम चालू नौकरी कर रही है, सिलाई कर रही है। बाबूजी सिलाई से जो कुछ भी पाती वो उठा कर दे देती थी। क्या त्याग किया अपनी बहन के लिए। एक ही कवि ने तर्ज दिया बाबूजी, अरे गवना कराई के, गवना कराई के बलम पर देशवा गईले हो। गवना कराई के देशवा गईले हो। गवना कराई के बलम पर देशवा गईले हो। यह ओरिजिनल रहा, लेकिन यहाँ कहना है बाबूजी, सपना सजाई के, अरे सपना सजाई के बहिन बरकले सवा सहली हो राम। सपना सजाई के बहिन बरकले सवा सहली हो राम। सपना सजाई के बहिन बरकले सवा सहली हो राम। सपना सजाई के बहिन बरकले सवा सहली हो राम। रोज दुकनिया से, रोज दुकनिया से, रोज दुकनिया से, रोज दुकनिया से आवे समनवा। रोज दुकानिया से आवे सामानवा। रोज दुकानिया से आवे सामानवा। रात दिन बहिनी के जगल नयनवा। असुआ बहाई के, अरे असुआ बहाई के बहिन बरकले सवा सहली हो राम। असुआ बहाई के बहिन बरकले सवा सहली हो राम।
पास की किराने की जनरल स्टोर की वहीं पर दुकान थी। रोजाना अर्चना वहीं सामान लेती थी, जो भी जरूरत पड़ती थी वहीं ले लेती थी। आज अपनी बहन के लिए कुछ जरूरत का सामान लेने गई है बाबूजी, और इत्तेफाक से गोविंद नाम का लड़का भी वहीं पर सामान ले रहा है। दुकानदार भूल से दोनों का पैकेट बदल दिया। गोविंद का पैकेट अर्चना के पास, अर्चना का पैकेट गोविंद के पास। बस दोनों चक्कर में पड़ गए। घर जब गए तो उसका सामान ही नहीं, तो अर्चना लगी सोचने, लेकिन वक्त नहीं था, सिलाई पर बैठ गई है, सिलाई करने के लिए बैठ गई है। लेकिन गोविंद अपने घर में सोच रहा है कि सामान किसका है। दुकानदार के पास आया, कहा ये पैकेट किसका है। कहा अरे भाई साहब भूल हो गई, भूल से ये पैकेट एक लड़की के पास चला गया आपका। कहा कहाँ है। तो कहा हम पता दे देते हैं, समय तो नहीं है, आप जाइए उनसे पैकेट अपना ले लीजिए और उनका पैकेट उनके यहाँ पहुंचा दीजिए, मेहरबानी होगी, और लौट के संदेशा मुझे जरूर दीजिएगा। तो क्या कहा था। गोविंद बतावे लागल, 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 गोविंद बतावे लागल सगर कहानियाँ, गोविंद बतावे लागल सगरव कहानियाँ, गोविंद बतावे लागल सगरव कहानियाँ। सुनत दुकानदार बैठ दुकनिया, सुनत दुकानदार बैठ दुकानिया, सुनत दुकानदार बैठ दुकानिया। अरे पतावा बताई के, हे पतावा बताई के बहिन बड़कले सवा सहली हो। बतावा बताए के बहिन बड़कले सवा सहली हो। बतावा बताए के बहिन बड़कले सवा सहली हो। बतावा बताए के बहिन बड़कले सवा सहली हो। गोविंद आया, दरवाजे पर पहुंचा बाबूजी। बगल में पूछा अर्चना जी का घर यही है। कहाँ। हाँ। दरवाजा खड़खड़ाया, अर्चना दरवाजा खोला और देखा कि एक खूब सुंदर नौजवान, खूबसूरत भी, अच्छा हृष्ट-पुष्ट सामने खड़ा है। जी क्या बात है। कहा अरे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी। कहा शर्मा गई बेचारी। कहा आइए बैठिए, क्या बात है। कहा भूल से हमारे पैकेट बदल गए थे। कहा जी ये आपका पैकेट है और ये मेरा है। कहा ले लीजिए। कहा बड़ी प्यारी भूल रही है, इसी बहाने हमारी आपकी मुलाकात हुई। रोज आना आने जाने में बाबूजी दोनों से कुछ न कुछ बातचीत हो ही रही है। अर्चना गोविंद में कुछ आपस में बातचीत हो ही रही है। मिलने जुलने के कारण सामान लेने एक ही दुकान पर दोनों नित्य आया जाया करने लगे, इसलिए कि कुछ मन में प्यार का अंकुर उग गया और यही मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। तो कवि को टेरी का भाव देना पड़ा। अरे कश्ती को जब किनारा मिल गया, अरे जोश दरिया का देख के लगी बिहसन धारा। कश्ती को जब किनारा मिल गया, दरिया का देख के लगी बिहसन धारा। कश्ती को जब किनारा मिल गया, दरिया का देख के लगी बिहसन धारा। कश्ती को जब किनारा मिल गया। लड़की बड़ी आजिज़ी करती है कि गोविंद बाबू मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन गोविंद कहता है प्यार के पावन सूत्र में दोनों बंधे आज निर्धन धनवान। चांदी की दीवार तोड़कर हंसने लगा आज इंसान। चंदा कहे चंद्रिका से कि मौसम बड़ा सुहाना है, नई चेतना से समाज में आया नया जमाना है। कहे अर्चना मैं अनाथ निर्बल निर्धन दुखियारी हूं, दिल मेरा मजबूर हो गया सब कुछ तुम पर वारी हूं। बाबूजी अपने दिल की हकीकत जब कह दिया तो आज गोविंद भी कहता है कि जाति पाति और लेन देन की सही सीख सिखला दूंगा। प्यार में क्या सच्चाई है दुनिया को मैं दिखला दूंगा। वक्त गुजरता गया बाबूजी, इतने घनिष्ठ संबंध दोनों के बन गए कि आपस में
1 मिनट भी बिछड़ना उन लोगों के लिए दुश्वार हो गया। बाबूजी, इत्तेफाक से अर्चना मार्केट गई है और दरवाजे की सकड़ी बज गई। अंदर से लक्ष्मी बोली, कौन? तो बाहर कोई बोला नहीं, सकड़ी खटखटा रहा। बाबूजी, लक्ष्मी ने दरवाजा खोला, देखा कि यह खूबसूरत और खूबसीरत नौजवान सामने खड़ा है। उसके मन में कुछ बात आ गई कि अरे, कहा अर्चना जी अंदर हैं? कहा जी नहीं। आइए आप बैठें। कहा नहीं, उनसे कुछ काम था। कहा बैठिए ना, दीदी मार्केट गई हैं। कहा इसका मतलब आप उनकी छोटी बहन है? कहा जी। बैठिए आप, मैं चाय बनाती हूं आपके लिए। गोविंद बैठ गया और अर्चना बाबूजी चाय बनाने लगी। चाय बनाने लगी, उसके मन में एक सपना जग गया। बार बार तिरछी निगाहों से गोविंद को देख रही है, गोविंद को देख रही है कि गोविंद कितना खूबसूरत है, अदब लिहाज कितना सुंदर है इसका। और ओकरे मन में एक बात आवत का, मनवा लगल सजावे एक सपना, हाय राम मैं अपना, मनवा लगल सजावे एक सपना, लगल सजावे एक सपना, मनवा लगल सजावे एक सपना। कैसे कहूँ हाय, कैसे कहूँ हाय राम मैं अपना, मनवा लगल सजावे एक सपना, देखिए कहीं कहीं खुशी का भी आलम कितना खूबसूरत होता है, भूल भी खूबसूरती में बदल जाती है। चाय कैसे बना रही है लक्ष्मी? चाय में नमक, चाय में नमक डाली, चीनी गई भूली, चाय में नमक डाली, चीनी गई भूली, चाय में नमक डाली, चीनी गई भूली, मारे खुशी माँ, मारे खुशी माऊ समाए नहीं भूली, मारे खुशी में उता मैं नहीं भूली, मारे खुशी में उता मैं नहीं भूली। कहा था कहीं चमकी है, कहीं चमकी है, दुखिया कयंगना, मनवा लगल सजावे एक सपना, मनवा लगल सजावे एक सपना, मनवा लगल सजावे एक सपना। कैसे कहूँ हाय, कैसे कहूँ हाय राम मैं अपना, मनवा लगल सजावे एक सपना, मनवा लगल सजावे एक सपना। कितनी प्यारी भूल है। और चाय बनाकर ले आई और कप गोविंद को पकड़ा दिया। लेकिन देखें, नमक वाली चाय गोविंद हंस के पियत बा, नमक वाली चाय हंस के पियत बा, नमक वाली चाय गोविंद हंस के पियत बा। दीदी गैली आई, दीदी गैली आई, जेके देख के जियत बा, दीदी गैली आई, देख के जियत बा, दीदी गैली आई, देख के जियत बा। सुनह बहिनियन के ये कही रे सजना, मनवा लगल सजावे एक सपना, मनवा लगल सजावे एक सपना, मनवा लगल सजावे एक सपना। कैसे कहूँ हाय, कैसे कहूँ हाय राम मैं अपना, मनवा लगल सजावे एक सपना, मनवा लगल सजावे एक सपना। चाय पी ही रहा है तब तक अर्चना आ गई। गोविंद बोला, आइए अर्चना जी आइए। बैठ गई। आप कब आए? थोड़ी देर पहले।
लक्ष्मी चाय बना के लाई हैं, आप भी पीजिए ना। वैसे लक्ष्मी मुझे बोर नहीं होने दिया, काफी मेरे साथ बातचीत कर रही हैं। गोविंद बोला कि चाय बड़ी सुंदर है। अर्चना जब चाय पिया तो उसमें नमक था। अरे अरे लक्ष्मी, तुम चीनी के बदले चाय में नमक डाल दिया और गोविंद बाबू पी रहे हैं। अरे आपको कहना चाहिए ना ये। तो गोविंद हंसने लगा, कहा ओ अर्चना जी कोई बात नहीं, जल्दबाजी में कोई काम गड़बड़ हो जाता है, लेकिन सुंदर है ये भूल। बस कहा लक्ष्मी तुम बीए में पढ़ रही हो? कहा जी। कहा इम्तहान भी करीब होगा? कहा हाँ। कहा अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूं, तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। कहा जी धन्यवाद। बस आए दिन वो लक्ष्मी को पढ़ाने लगा, सुंदर बातें बताने लगा, बहुत हंसी खुशी के साथ समय गुजर रहा है। इम्तहान करीब आया और इसी के बीच अर्चना बीमार पड़ गई। कवि ने एक तर्ज दिया, एक मेहरारू का मन सेधु परदेस चल गया। और वादे पे नहीं जब घर आया तो पत्नी का कहा था बाबूजी, यह हो कि गिन गिन दिन गईली हार हो, पिया भइल सपनवा। सही है बेटा, लेकिन बाबूजी यहाँ कहना है कि अर्चना भइल बा, अर्चना भइल बा बीमार हो, केहू लेवे ना खबरिया। अर्चना भइल बा बीमार हो, केहू लेवे ना खबरिया। अर्चना भइल बा बीमार हो, केहू लेवे ना खबरिया। केहू लेवे ना खबरिया, केहू लेवे ना खबरिया। अर्चना भइल बा बीमार हो, केहू लेवे ना खबरिया। अर्चना भइल बा बीमार हो, केहू लेवे ना खबरिया। दवा वगैरह का इंतजाम लक्ष्मी कर रही है। इसी बीच रिश्ते मामा ला गई आई गे दुआरिया। रिश्ते मामा ला गए आई गे दुआरिया। रिश्ते मामा ला गए आई गे दुआरिया। अर्चना की खातिर एक खोजल संवरिया। अर्चना के खातिर एक खोजल संवरिया। अर्चना के खातिर एक खोजल संवरिया। कहा अरे अर्चना तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा लड़का तलाश रखा है। कहा मामा जी एक बात है, शादी मुझे भी नहीं करना है। कहा अरे बिटिया दीनी इनकार हो, केहू लेवे ना खबरिया। बिटिया दीनी इनकार हो, केहू लेवे ना खबरिया। बिटिया दीनी इनकार हो, केहू लेवे ना खबरिया। लेवे ना खबरिया हो, लेवे ना खबरिया। लेवे ना खबरिया हो, लेवे ना खबरिया। बिटिया दीनी इनकार हो, केहू लेवे ना खबरिया। बिटिया दीनी मारा हो, केहू लेवे ना खबरिया। कहा मामा जी बात ये है, हम जोन बताई थी ओके सुना। कहीं बोलो। अर्चना कहे कि पहले लक्ष्मी का शादी। अर्चना कहे कि पहले बहन होई। अर्चना कहे कि पहले लक्ष्मी का शादी। बाद में करब हम अपन खाना बादी। बाद में करब हम अपन खाना बादी। बाद में करब हम अपन खाना बादी। क्रोधवा में लागे लायानार हो, केहू लेवे ना खबरिया। क्रोधवा में लागे लायानार हो, केहू लेवे ना खबरिया। क्रोधवा में लागे लायानार हो, केहू लेवे ना खबरिया। लेवे ना खबरिया हो, लेवे ना खबरिया।
मामा बोले कि ठीक है, लेकिन मामा गुस्से में हो गए कि करे खातिर हम लड़का ढूंढे, और ये कहा था कि शादी ना हुई, पहले लक्ष्मी का शादी हुई। कहा मामा आप जाएं। कहा सुनो अर्चना,